आज हम समझेंगे चेक बाउंस केस की पूरी कोर्ट प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में। यह मामला चलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत। अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो आप यह वीडियो जरूर देखें, या आप पर 138 का केस हुआ है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। चेक बाउंस मेमो प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? जब बैंक चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है और खाते में पर्याप्त राशि नहीं होती या किसी अन्य कारण से भुगतान रुक जाता है तो बैंक एक रिटर्न मेमो जारी करता है। यहीं से एक कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। लीगल नोटिस 30 दिन के अंदर रिटर्न मेमो मिलने के बाद, जिस दिन से मेमो मिला है उस दिन से 30 दिन के भीतर आपको एक लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य है। यदि 30 दिन में नोटिस नहीं भेजा तो वही चेक दोबारा प्रस्तुत करना पड़ेगा और फिर से बाउंस होने पर नई प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है। 15 दिन की प्रतीक्षा अवधि। नोटिस प्राप्त होने के बाद आरोपी को 15 दिन का समय दिया जाता है कि वह चेक की राशि का भुगतान कर दे। अगर 15 दिन के भीतर वह भुगतान कर देता है तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है, और यदि नहीं करता है तो कॉज ऑफ एक्शन 16वें दिन से चालू हो जाता है। अगर 15 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो 16वें दिन से कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है। अब शिकायतकर्ता कोर्ट में केस दाखिल कर सकता है। कंप्लेंट फाइल या परिवाद फाइल 30 दिन की सीमा। कॉज ऑफ एक्शन बनने के बाद शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर अदालत में शिकायत दर्ज करनी होती है। यदि देरी होती है तो देरी माफी आवेदन देना पड़ता है। समन से वारंट तक। जब शिकायत दर्ज होती है तो कोर्ट समन जारी करता है। आरोपी उपस्थित नहीं होता तो बेल योग्य वारंट अर्थात बेलेबल वारंट जारी करता है। आरोपी फिर भी अनुपस्थित रहे तो गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है। ठीक है। ट्रायल की प्रक्रिया। जब आरोपी कोर्ट में प्रस्तुत होता है तो उसकी प्ली रिकॉर्ड की जाती है। यदि वह दोष स्वीकार नहीं करता तो ट्रायल शुरू होती है। इसके बाद शिकायतकर्ता का साक्ष्य अर्थात परिवादी की गवाही होगी। उसने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनकी मार्किंग होगी और उस पर जरह होगी और बचाव पक्ष का साक्ष्य होगा। इस प्रकार सभी चरण पूरे होते हैं 20% तक केस के दौरान। इंटरिम कंपनसेशन, ये नया नियम आया है। शिकायतकर्ता अदालत से आवेदन कर सकता है कि उसे चेक राशि का 20% तक अंतरिम मुआवजा दिया जाए। यह प्रावधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है ताकि पीड़ित को कुछ राहत मिल सके। फाइनल आर्गुमेंट।